मनीष कश्यप क्यों डरेंगे तेजस्वी से? मामला ये है, ये लीगल मामला है। अगर उन पे एफआईआर हुआ है मनीष पे, तो ये कोई अपराध नहीं है। एफआईआर हुआ है तो इसमें जैसे ही एकदम तुरंत बेल मिलेगा। और जो समाज के लिए लड़ते हैं तो उन पे 2-4 एफआईआर अगर होते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को या इस तरह के पत्रकारों को। भाई तो मेरा एफआईआर में फंसी गया, एगो बहन बची आवाज उठाने वाली, उस पर भी बात मनीष कश्यप की, तो ये एक खुन्नस है। चूंकि हमारे तेजस्वी भाई ने कह दिया था कि फेक है। अब सवाल है, बॉस इज ऑलवेज राइट। हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जब काम करते थे तो बॉस इज ऑलवेज राइट वाला, मैंने कह दिया फेक है, उसके बाद इसको उछालने की क्या जरूरत थी? चलो करो एफआईआर। तेजस्वी यादव मनीष कश्यप जी से डर तो नहीं न गए हैं? नहीं डरेंगे, क्या खुन्नस है? डरेगा कोई किसी से नहीं। वो क्यों डरेंगे मनीष कश्यप से, या मनीष कश्यप क्यों डरेंगे तेजस्वी से? मामला ये है, ये लीगल मामला है। अगर उन पे एफआईआर हुआ है मनीष पे, तो ये कोई अपराध नहीं है। एफआईआर हुआ है तो इसमें जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा एकदम तुरंत बेल मिलेगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बेल नहीं मिलना है। ठीक है, मामले को थोड़ा शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा मामला हवा ले रहा था, तूल पकड़ रहा था, तो सरकार ने धीरे से, वो कहते हैं ना बाउंसर बॉल मार दिया। ये बातें तो आप तेजस्वी जी से जाके पूछिएगा ना कि उन पे क्यों नहीं किया, उन पे क्यों नहीं किया, उन पे मनीष कश्यप पे ही क्यों किया, ये तो उनसे पूछिएगा। जब आपको एफआईआर करना था बिहार के तमाम पत्रकारों पे, तो उन तमाम पत्रकारों पे एफआईआर होना चाहिए था जिन्होंने इस मैटर को लाया था। एक पर करके आप क्या साबित, एक पे करने से तो कोई फायदा नहीं है, उसको बेल होना है। वो मनीष को भी घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे चीज़ों में मैं ये मानती हूँ, मेरा पर्सनल ये रहता है कि ऐसे चीज़ों में बहुत खुश होती हूँ मैं कि कम से कम इतने पत्रकारों में सबकी नज़र तो मनीष पे है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मनीष पे एफआईआर हुआ। सत्ता में बैठे नेताओं की भी नज़र है। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात है कि मनीष पे एफआईआर हुआ। इसका मतलब ये है कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, और बाकी पे नहीं हुआ हो सकता, देखते ही नहीं। मनीष कश्यप पे बिहार के मजदूरों के लिए मांग उठाना, उनके हक में आवाज उठाना भारी तो नहीं न पड़ गया? नहीं, भारी पड़ा। ये डर है, ये जरूर एक डर है कि कहीं जो मजदूरों में घुस के हवा दिया तो मजदूर अगर आक्रोशित हो जाए तो वोट बैंक की राजनीतिक है बिहार, तो असर तो पड़ेगा ही। 24-25 का मामला है तो ये तो असर पड़ेगा। तो इसलिए चीज़ों को शांत कर देना, मनीष को डरा देना। हालांकि ये डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी आवाज़ उठाती हूँ, हर मुद्दे पे उठाती हूँ, पूरा महिला विकास मंच आवाज़ उठाता है। अगर मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए। एफआईआर करके क्या कर लेंगे, उसे क्या होने जाने को है? हो ही गया तो क्या हो गया? तेजस्वी यादव कहीं ईगो में आ गए थे क्या कि कैसे मैंने जिस बात का खंडन किया मनीष कश्यप ने, कैसे इस बात पे वीडियो? बस अपना थोड़ा सा ये मान सम्मान की बात आ गई है कि जिसको मैंने फेक कह दिया उसको जबरदस्ती उजागर करने की क्या जरूरत थी? तो थोड़ा सा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने जिसको फेक कहा, और जो चेन्नई से ट्रेन में मजदूर भर भर के आ रहे थे, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, वो रो रहे थे, गा रहे थे, क्या उन्हें भी तेजस्वी यादव फेक बोलेंगे? नहीं, नहीं बोलना चाहिए, और बोल भी नहीं सकते। और अब वो दोबारा फिर बोला भी नहीं उन्होंने कि एक बार जो फेक बोला उसके बाद वो शांति हो गई, उस पर कोई कमेंट नहीं दिया उन्होंने दोबारा। वो आपकी टीम, बिहार से टीम गई है वहाँ जांच के लिए, तो उनका रिपोर्ट आया कि हाँ भाई कुछ है इस तरह के मामले। तो फेक बोल देने से फेक हो जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समाज भी बहुत जागरूक है, जनता भी बहुत समझदार है। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने जाने को है नहीं। इस मामले में एक पत्रकार की गिरफ्तारी भी हो गई है, तो गिरफ्तारी हो गई है तो जेल है तो बेल भी है। हालांकि नहीं होना चाहिए, चौथा स्तंभ है पत्रकार हमारे। मान सम्मान का क्या? हाँ, समाज का एक पहलू दिखाते हैं वो, और उनके जरिए हम सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। अच्छा और बुरा दोनों पहलू हमारे सामने आता है। अब जब पत्रकार पे ही जेल और बेल का खेल होने लगेगा तब तो फिर दुर्भाग्य है बिहार का, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार में आवाज उठाने वालों का आवाज बंद करने का जरिया तो नहीं ना एफआईआर बन रहा है? हाँ, एफआईआर बन रहा है। नॉट ओनली बिहार, हर जगह ये होता है। जो आवाज़ उठाते हैं उन पे एफआईआर करके डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन बस यही है, जो एक बार जेल जाता है, एफआईआर होता है, हम तो ये जानते हैं जो सशक्त हैं, जो सक्षम हैं, जो जागरूक हैं और जो समाज के लिए लड़ते हैं, तो उन पे 2-4 एफआईआर अगर होते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को या इस तरह के पत्रकारों को। बिल्कुल, इसका मतलब आप मुख्य धारा में हैं, आप पे लोगों की नज़र है, आपके कार्यों को लोग देख रहे हैं, इसलिए लोगों जो अच्छे हैं वो तारीफ करेंगे, जो खुन्नस खाएंगे वो एफआईआर करवाएंगे। नेता लोग ट्वीट किए थे, उन पे एफआईआर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब मैं ये बात मेरे मुंह से कैसे निकलवा ले कि नेता पे ही एफआईआर कर दो, तो पता भी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? हाँ या ना? मतलब क्या चाह रहे हो? भाई पे हो गया तो बहनों पे कराओगे एफआईआर क्या? बोलवा के
भाई तो मेरा एफआईआर में फंस ही गया, एगो बहन बची आवाज उठाने वाली, उस पर भी करवा दो बुलवा के। अब नेता पे एफआईआर हो ना हो, उस ये मेरा कप ऑफ टी है ही नहीं, क्योंकि नेता तो विपक्षी दल जाके आवाज नेता के बात छोड़े तो जो बड़ा बड़ा नेशनल मीडिया की बात करें, समाचार पत्रों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो उन पे एफआईआर होना चाहिए था यार। अगर सोशल मीडिया के तहत मनीष कश्यप और एक और कोई है उन पे हुआ है, तो उन तमाम लोगों पे होना चाहिए था जिन्होंने इस पे आवाज उठाई। मैंने भी इस पे आवाज़ उठाई थी, मुझ पे भी एफआईआर होना चाहिए था। मैंने भी बोला था भाई मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो क्या सच्चाई के खिलाफ सच्चाई पे आवाज़ उठाना जो अगर गलत है तो ये तो फिर आदमी फिर क्या करेगा बताइए, आदमी काम। तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, अब वोट बैंक की राजनीति में फंस रहे हैं क्या? देखिए वोट बैंक की राजनीति तो तेजस्वी जी को करनी ही पड़ेगी ना, वो फंसना नहीं है। वो देखिए राजनीति एक ऐसा दलदल है ना चाहते हुए भी व्यक्ति धंस जाता है। लोग बोलते हैं ना कि आप इतनी अच्छी हैं, इतना आपके फॉलोअर्स हैं, इतनी लवेबल हैं आप, इतना लोग आपको मानते हैं, आप राजनीतिक में क्यों नहीं आ जाती? यही वजह है क्योंकि वो एक ऐसा दलदल है ना कि वहाँ व्यक्ति को अच्छा रहने ही नहीं देता है। वहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ गलत कर ही देगा इंसान। जैसे अभी एक गलती कर दिया उन्होंने, क्या जरूरत थी उनको एफआईआर ये सब तेजस्वी यादव गलती कर दिए ये गलत। कहीं फंस तो नहीं लगा है? नहीं फंसेंगे क्या, उनको कौन फंसाएगा? पहली बात है सक्षम है, ये हैं भाई, पावरफुल आदमी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको कौन फंसाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती बड़े लोगों से नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ों को हर बड़े व्यक्ति को नज़रअंदाज करना चाहिए। और अगर आप मैंने जीवन का एक सिद्धांत माना है, मैंने हमेशा अपने से छोटे से कभी लड़ाई नहीं की। जब मैंने देखा कि छोटा बहुत कड़कड़ कर रहा है, इग्नोर करके मैं निकल जाती हूँ। तो और जब कोई मेरे से बड़ा व्यक्ति मेरे को नोटिस करके मेरे से लड़ता है तो मैं अपने आप को बहुत सुखी पाती हूँ कि मेरा टारगेट सक्सेस। हाँ, तो जीवन का एक मकसद होना चाहिए हर व्यक्ति का, कभी भी लड़ाई अपने से नीचे, अपने से छोटे व्यक्ति से ना करो। उसने नहीं किया, उसने कहा कि तमिलनाडु में लोग मार रहे हैं, तमिलनाडु के लोग मार रहे हैं। अरे तमिलनाडु में हमारे मजदूर पिट रहे हैं। कब कहा कि तमिलनाडु सरकार मार रही है? तो इतना बड़ा तमिलनाडु स्टेट है, किसी कोने में मान लीजिए 50 मजदूर पिटे होंगे, तो आप दूसरे कोने से अगर बाइट ले रहे हो तो इतना जल्दी नहीं हो सकता। अगर लगातार एक हफ्ते न्यूज़ चल रहा है कि कुछ लोग जो मजदूर हैं आ रहे हैं, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। गोपालगंज की बात करें तो एक भाई का कहना है कि मेरे भाई का सामने में हत्या हो गया है। हाँ, मैंने देखा वो न्यूज़ भी। तो तेजस्वी जी को ये देखना चाहिए ना कि भाई जाके उस परिवार से मिलिए, जिस परिवार का बेटा मर गया वहाँ जाके मिलिए और जानिए कि सही में किस वजह से वो मरा। तो आप वो ना करके आप बेफजूल की चीज़ों में लगे हुए हैं। अब एफआईआर करा रहे हैं, आप ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। और क्या ऐसा थोड़ी मनीष बिहार में आए और आके अपना जो भी है तुरंत उनका बेल हो जाएगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात थोड़ी। अरेस्टिंग होनी है इस पे उनकी। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी थी, जिनका कहना है कि तेजस्वी यादव गलती कर दिए हैं एफआईआर करके। उन्हें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए था कि मनीष कश्यप किस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, फिर अपने वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, बल्कि उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में क्या हो रही है, इसकी जांच की जाए। आई खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।